सबके मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिरकार बोचहां के उपचुनाव में चिराग पासवान का समर्थन किस पार्टी को रहा, और सबसे जरूरी कि पासवान समाज आखिरकार किसके पक्ष में मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर गया था। वैसे तो अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अमर पासवान के पक्ष में वहां का पासवान मतदाता खड़ा रहा, लेकिन इसमें चिराग पासवान की भूमिका क्या रही, इस पर भी चर्चा चल रही है। कुछ जगहों पर यह भी चर्चा चल रही है कि आगे आने वाले दिन में अगर अमर पासवान चुनाव जीत जाते हैं, और जिसकी उम्मीद जताई जा रही है, तब फिर ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल के पास अमर पासवान के रूप में एक ऐसा पासवान चेहरा भी होगा जो पूरे बिहार में इस्तेमाल किया जा सकता है। और चूंकि बोचहां विधानसभा का उपचुनाव इतना ज्यादा चर्चा में रहा कि अब अमर पासवान की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। चिराग पासवान की भूमिका पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि अब तक ऐसा माना जा रहा था कि चिराग पासवान जिस भी पार्टी के साथ जाएंगे, पासवान समाज उनके साथ जाएगा। और हमने चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की राजनीति को भी देखा है, जब उनके पीछे पूरा बिहार का पासवान समाज एक तरफा खड़ा रहा, चाहे वह जिस भी दल के साथ रहे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। बोचहां विधानसभा के उपचुनाव में चिराग पासवान की उपलब्धि कितनी रही थी, इसे समझने के लिए हमें कई सारी चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद की तरफ से दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात की जाती है। उस मुलाकात की एक तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें सांसद अजय निषाद चिराग पासवान के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। और उसके बाद यह खबर आई कि चिराग पासवान ने उपचुनाव में अपना उम्मीदवार ना उतारकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर दिया। बताया गया कि मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद बाकायदा सिर्फ इसीलिए चिराग पासवान से मुलाकात करने दिल्ली गए थे क्योंकि चिराग पासवान से मिलकर उनका समर्थन हासिल किया जाए और बोचहां विधानसभा के उपचुनाव में जो मतदाता है पासवान समाज के, उनके अंदर इस बात का संदेश दिया जाए कि उनके नेता चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब यह बात काफी हद तक ठीक भी थी क्योंकि चिराग पासवान भाजपा के खिलाफ कभी कुछ बोल भी नहीं रहे थे, लेकिन विधानसभा उपचुनाव खत्म होने के पहले चिराग पासवान का बंगला प्रकरण शुरू हुआ और फिर चिराग पासवान की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। रामविलास पासवान की तस्वीर को पैरों से रौंदने का मामला सामने आया। चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को फेंक दिया गया, तोड़ दिया गया। उनके पिता रामविलास पासवान की जो तस्वीर लगी थी, उस तस्वीर को पैरों से रौंदा गया, मतलब कि चप्पल पहनकर उस पर जो बंगला खाली कराने अधिकारी गए थे वे चल रहे थे। यह सब कुछ चिराग पासवान की तरफ से जब आरोप लगाया गया तब माहौल बदलने लगा। इधर चिराग पासवान यह भी कह रहे थे कि बंगला खाली कराए जाने से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से बेइज्जती की गई उस बात से हमको तकलीफ है। इसके बाद एमएलसी चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में चिराग पासवान का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वे इशारा कर रहे थे कि राजद के उम्मीदवार का, राजद समर्थित उम्मीदवार का समर्थन करना है। और उसके बाद से यह माने जाने लगा कि चिराग पासवान अब राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाकायदा चिराग पासवान का शुक्रिया अदा भी किया। उन्होंने उनका धन्यवाद बोला कि चिराग पासवान ने अपना समर्थन दिया है। मतलब कि चिराग पासवान की चर्चा तो होती रही, लेकिन वो सक्रिय रूप से वहां कहीं नहीं दिखे। बोचहां विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ वहां चिराग पासवान सक्रिय रूप से नजर नहीं आए, वहीं अमर पासवान के रूप में पासवान चेहरा वहां पर मौजूद था। तो राष्ट्रीय जनता दल को भी किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि अमर पासवान के चेहरे पर पासवान मतदाता वहां पर एकजुट होकर राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ा रहा। अब बोचहां का उपचुनाव काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा, तो अमर पासवान भी जाहिर सी बात है कि चर्चा में रहे। अब भविष्य में चिराग पासवान कहां जाएंगे यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चर्चा इसी बात की चल रही है कि क्या पासवान समाज हमेशा चिराग पासवान के साथ ऐसे ही खड़ा रहेगा और वो जो कुछ भी फैसला लेंगे उस पर कोई सवाल ना उठाते हुए उनके पीछे पीछे उस पार्टी के साथ चला जाएगा। और चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के पास अब अमर पासवान के रूप में एक पासवान चेहरा भी है, और अगर अमर पासवान चुनाव जीत जाते हैं, जिसकी उम्मीद जताई भी जा रही है, तब अमर पासवान के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के पास एक बड़ा नेता भी हो सकता है जो पूरे बिहार में पासवान समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए राजद की तरफ से उपयोग में लाया जा सकता है। बाकी अब चिराग पासवान अपनी राजनीति को किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं यह देखने वाला विषय है। मौजूदा समय में चिराग पासवान अभी भी भारतीय जनता पार्टी पर नपा तुला बयान दे रहे हैं, मतलब कि भाजपा को लेकर ज्यादा सख्त रवैया नहीं अपना रहे हैं।
बाकी चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है कि चिराग पासवान भविष्य में राजद के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन एमएलसी चुनाव में उन्होंने एक प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन किया था। बाकी आगे अगर कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। जो कुछ भी नया अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को हमें समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।